को मैं ना नानी मम्मा भैया ना मम्मा भैया ना सो गाइज़ हम लोग यहाँ पर आ गए थे आपका अंडमान में। बहुत अच्छी जगह है ये, बट यहाँ पर ना राइडिंग वगैरह होती हैं और इसमें मैं बैठी हुई थी। हम लोग बैठे हुए थे। आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो एक्टिविटी थी ये डॉल्फिन वाली एक्टिविटी थी और मैंने ना दम घुटने लगा था, अजीब सा होने लगा था मुझे। अभी आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पर जो ये वीडियो है, देखिए इसके अंदर आपको ले जाते हैं। ये शिप होती है बेसिकली और उसमें जो अंदर से आप समुद्र का देख सकते हो। और देखिए ऊपर ऊपर पानी भी आ रहा था। मैं ना इसको ही देख करके मेरा ना जी घबरा गया था, अजीब सा हो गया था। फिर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि हम लोग काफ़ी गहरे समुद्र में चले गए थे। उनसे जो भैया लोग थे, जो लोग ये एक्टिविटी करवाते हैं ना, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया कैसे करवाते हैं कैसे नहीं करवाते हैं, क्या है इनका सिस्टम। तो हम लोग काफ़ी अंदर डीप तक गए हुए थे समुद्र के अंदर। तो ये लोग लेके जाते हैं, फिर आप लोग को लेकर के आते हैं। और बहुत ख़तरनाक मेरा यहाँ पर वो रहा एक्सपीरियंस। और अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे। ये बिल्कुल समुद्र के अंदर का है, बिल्कुल समुद्र के अंदर का, बिल्कुल बीच का है। अंदर से एकदम गहरा समुद्र है, बहुत ज़्यादा डीप लेके गए थे हम लोग को। इसमें आप लोग को स्टार फिश, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही होंगी। पता नहीं क्या क्या नाम था, मुझे तो याद भी नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उनकी बातों पर फोकस नहीं कर रही थी। वेव्स का स्पीड होता है ना, तो 30 से 40% उसका वेव्स का स्पीड चाहिए। और ये कोरल्स के बीच में रेड कलर का भी कोरल है, देखिए रेड कलर का दिख रहा है कोरल्स के बीच में इधर है रेड। एक्चुअली इससे बहुत सारे लोग मूंगा से बचा के आपका ऑर्नामेंटल चाहिए, इसके अंदर आपका अंगूठी में पॉलिश करके पहनाया जाता है। अंगूठी में पहनाया जाता है और रेड कोरल्स बहुत रेयरली होता है, इसमें स्मगलिंग हो रहा है, बहुत रेट है, बहुत ही बढ़ता है। अभी वो तो मेरे को नहीं पता, मैं उसका ये रेट बहुत ज़्यादा है उसके। सो गाइज़ हमारी फिर क्रूज़ हो गई थी रेडी और हमें निकलना था दूसरी जगह के लिए। तो हम निकल गए थे अब यहाँ से। और क्रूज़ में बैठ करके ना कुछ भी नहीं दिख रहा था इधर से, क्योंकि जो शीशा होता है ना वो शीशा लगा हुआ था और पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि बस पूछो मत। और पानी दूर दूर तक बस केवल पानी दिख रहा था और कुछ तो था ही नहीं वहाँ पर देखने के लिए। बाकी ये है कि हाँ आप लोग जा सकते हो, बस थोड़ा सा बजट बना लो, फिर आप लोग डेफिनेटली घूम सकते हो अंडमान। मुझे तो बहुत पसंद आया। सबसे अच्छी चीज़ वहाँ की ये लगी मुझे कि वहाँ पर चोरी नहीं होती है, चकारी नहीं होती है तो चोरी वगैरह कम होती है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे होटल में। तो क्रूज़ पे उतरने के बाद से थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ सकता है और फिर उसके बाद से आप अपना होटल में चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कैब बुक कर ली थी, कैब नहीं मिल रही थी मतलब, तो हमने ऑटो कर लिया था और फिर ऑटो से हम निकल गए थे क्योंकि ना गर्मी हो रही थी और बच्चे परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा आशीष इतनी देर तक वेट नहीं कर पाएंगे। लाडो देखो सो गई थी पूरा, फाइनली थक चुकी थी वो। तो आशीष ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है होटल हमारा। तो फिर हम लोग आ गए थे दूसरे होटल में। तो यहाँ पर होटल पे पहुँच करके आशीष ने थोड़ा बहुत जो भी इनका बातचीत करनी थी हमने ना, जब यहाँ से हम निकले थे, हमारा जब प्लान था अंडमान जाने का, तभी हमने घर से निकलने से पहले ही हमने चार या फिर 3 होटल हमने बुक कर दिए थे, ठीक है। तो बस हम यहाँ आ गए थे। लाडू डोंट शाउट बेटा, गंदी बात है ना। और होटल इतना अच्छा लगा था बच्चों को कि बस पूछो मत। तो यहाँ पर आशीष जी सारा सामान वामान लेकर के जा रहे थे और देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत अच्छा लगा था बच्चों को। बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था एक्चुअली, इसलिए क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जबकि हम लोग फरवरी में गए थे। तो मेरे ख्याल से अंडमान जाने का कोई अगर प्लान कर रहा है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग जनवरी में जा सकते हो। और यहाँ का रूम टूर भी आप लोग को दूंगी मैं। तो ये पूरा वुडन का था, फ्लोर वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा था और सब कुछ ना यहाँ पर जो भी ऐसा भी था, मुझे ना कर्टन बहुत अच्छे लगे इनके। और दूसरी चीज़ ये कि सारा ही कुछ लकड़ी का बना हुआ था। देखो लाडो कितनी थक चुकी है और थकने के बाद से बिल्कुल टायर्ड हो चुकी थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद इन लोग को रेडी करेंगे। तो फिर ये लोग तो ऑलरेडी रेडी हो चुके थे, फिर हम निकलेंगे यहाँ पर आगे जाने के लिए। तो देखिए मैं भी आ चुकी हूँ, मैं भी अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो भी मुझे करना है वो करूँगी। थक गए थे पूरा, एकदम टायर्ड हो गए थे। फिर यहाँ पर हम 1-2 घंटा रुके थे और उसके बाद से मैं नहाई थी।
नहाने के बाद से हम निकले थे यहाँ से घूमने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा तो वैसे नहीं चेंज किया था कपड़े, क्योंकि मैं जब वहाँ से निकली थी तो मैं ऑलरेडी फ्रेश वगैरह होकर के ही निकली थी दूसरी जगह से, जहाँ पर हम लोग इससे पहले स्टे किए थे, जहाँ पर हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो वहाँ से हम लोग बिल्कुल फ्रेश वगैरह और अपना ब्रेकफास्ट करके निकले थे। तो फिर यहाँ पर आकर के बस हल्का फुल्का ही फ्रेश हुए थे, क्योंकि हमें यहाँ से भी कहीं घूमने जाना था। तो आशीष ने बोला था कि चलो देखो आए हैं तो घूम लेते हैं अच्छे से। और ये है बालकनी, बहुत ही अच्छा है यार, मज़ा आ गया। सो गाइस जस्ट मैंने अभी आकर के बालों में अच्छे से टोनर लगा लिया है, हेड को मतलब सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद से मैंने फेस मास्क लगा लिया। अभी हम लोग जाएंगे बीच पर। बच्चे रेडी हो चुके हैं नहा के। लाडो ये है, लाडो पीछे हो, कृष्णा है ये। अभी कृष्णा को मैं शॉर्ट्स पहनाऊंगी। आशीष ने बोला बीच पे जाएंगे तो शॉर्ट्स पहना दो, तो शॉर्ट्स पहनाऊंगी। और दूसरा कि अभी मैं फेस मास्क को रिमूव करूँगी, फिर सनस्क्रीन लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी, बस इतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी। तो हम लोग बीच पे जाकर फिर मिलते हैं आप लोगों से। और वहाँ से आकर के मैं अपना लेप बना के रख दिया है, फिर लगाऊंगी, क्योंकि जितना आप बाहर रहोगे आपको अपना बीच पे जाना है, तो जितनी बार जाना है उतनी बार आकर अपने बालों में लेप लगाना है। पैक लगा सकते हो, लेप लगा सकते हो, स्पा क्रीम ले गया तो स्पा क्रीम लगा सकते हो, बट कैसे लगाना है वॉश करने के बाद। आपने जो वीडियो देखी होंगी इससे पहले वाली, उसमें देखिए मैंने प्रॉपर वे में हेयर केयर रूटीन बताई हुई है, तो उस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग मिलेंगे आप लोगों से जब रेडी हो जाएंगे। तो मैंने चेंज कर लिया है ड्रेस वगैरह, बस फेस मास्क लगाया है, क्योंकि हम लोग अभी दूसरी जगह से आए हैं। तो वहाँ पर हम लोग आज वहाँ से छोड़ दिया है मतलब होटल जो था हमारा, और अभी हम दूसरी जगह आए हैं। तो ये नील होटल है यहाँ पर, और ये जगह है नील दीप करके, वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी, ठीक। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और मैंने ब्रेड बना ली है। मैं ब्रेड ही बना के जाती हूँ कहीं पे भी, जब फैशन करना होता है तो थोड़ा बहुत खोल लेती हूँ, वो भी कब अपना सेपरेटली, और अदरवाइज़ मगर बाहर हूँ तो फिर तो क्या करती हूँ आप लोगों को पता ही है, जूड़ा बना लेती हूँ। तो देखो बच्चे जा रहे हैं। विवान बैक, विवान तो अभी लाडो को दिखाती हूँ। लाडो चश्मा लगा के दिखाइएगा, लाडो चश्मा लगा के दिखाना है सबको। लाडो चश्मा लगा के दिखाओ, लाडो लाडो चश्मा लगा के दिखाओ सबको, चश्मा लगा के दिखाओ। ओए हे चिन्नू मन्नू गिर गया, अच्छे से लगाते ना। लगा दो अपना वाला। हाँ ये वाला लगा लो लाडो, देखो बेटा ये बड़ा है इसके ना। हाँ डाल रही हूँ, मैं लगाता हूँ। लाडो देखो, एक मिनट रुकिए, एंजॉय करना है ना बच्चे। अब लाडो दिखाना, अब देखना क्या लग रहा है। चिन्नू मन्नू। सो गाइज यहाँ पर हमने स्कूटी हायर कर ली थी और फिर हम स्कूटी से निकल गए थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा मुझे नहाना है, मैं नहा रही थी, तो इनको भी ये था कि जब तुम नहा रहे हो तो मैं क्यों ना नहाऊंगी। तो लाडो कह रही नहाना है, तो फिर मैंने लाडो को भी नहलाया। फिर लाडो का देख करके कृष्णा को भी नहाना था, तो कृष्णा को भी नहलाया। फिर हम लोग निकल गए, स्कूटी हायर कर ली थी। यहाँ पर स्कूटी आपको मिल जाएंगी, आराम से आप जा सकते हो घूमने के लिए। मैंने बना ली है कुछ लाडो चलिए। सो गाइस देखिए यहाँ पर नए नए फ्रूट्स हैं। क्या नाम है भैया सफ़ेद वाले का? वाटर एप्पल। वाटर एप्पल है। और ये क्या है जो बर्मा फ्रूट्स? ये है बर्मा फ्रूट्स, देखो जैसे लग रहा है तोरी और ये है वाटर एप्पल, ये है नींबू पानी विथ चिया सीड। अब इस जगह पर हम लोग आ गए थे बीच पे, और लाडो तो बस पूरे बालू को देख करके कह रही है गंदा है, मतलब उतर ही नहीं रही थी। और यहाँ पर ना स्नैक्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड होते हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। देखिए यहाँ पर सनसेट का जो टाइम हो गया था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कृष्णा लाडो ने इतना खेला था बालू में, फिर जा करके इनको मुझे फिर से नहलाना पड़ा। थोड़ा सा रात हो गई थी, बट ये था कि हाँ होटल में ना गर्म पानी था, तो फिर हम गर्म पानी से ही इनको हमने नहला दिया था। और कपड़े वगैरह पूरा रेत में इन्होंने ख़राब किया हुआ था, फिर मैंने सारे ही कपड़े नॉर्मल पानी से रिंस किया। मैं अपना बॉडी वॉश लेके गई थी तो उसमें डाल दिया था, और फिर उसके बाद से निचोड़ के स्क्वीज़ करके हटा दिया था। और फिर हम जब दूसरे होटल में आए, जब हम पोर्ट ब्लेयर आए थे, तो वहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छे से स्क्वीज़ करके क्लियर कर दिया था। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं घर पे। अभी हम लोग जस्ट रूम पर आए हैं, वहाँ से जो भी हम लोग को करनी थी एक्टिविटी, उसके बाद से घर पे आ गए। बच्चों को मैंने ना बिल्कुल सनसेट नहीं होते जहाँ पर, वहाँ पर गए थे हम लोग। तो अभी कृष्णा और लाडो को बिल्कुल चेंज कर दिया बीच से आकर के, और बस अभी मैं इनके कपड़े चेंज करके इनको हाथ पर साफ क्लीन करवा दिया है, और अब दोनों फ्री हो गए हैं। कृष्णा फ़ोन देख रहा है। कृष्णा से हाय एवरीवन। विवान
ये रिबन और लाडू ने ये फ्रॉक पहन ली है शॉर्ट्स, विवान ने अपना कपड़ा पहन लिया। बस मैं जा रही हूँ शावर लूँगी क्योंकि लाडू ने ना मेरे पूरे बालू डाल दिया है मेरे शरीर पे पूरे पे। तो बस मैं शावर लेकर के फिर मैं लेप लगाऊंगी। तो मैं शैम्पू बना के रखी हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। उसके बाद ना मैं यहाँ पर जो है ना वीडियो एडिट करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। और देखो मैंने ट्रॉली भी रेडी कर ली है क्योंकि हम लोगों को कल यहाँ से चेकआउट करना है। और चेकआउट करने के बाद हम लोग जाएंगे हैवलॉक, वहाँ पर रुकेंगे। हैवलॉक रुकेंगे, हाँ शायद हैवलॉक रुकेंगे। अब ये कपड़े इतने गंदे हो गए हैं यहाँ पर ना, हम लोग अगर ड्राई क्लीन, इसको मैं वॉश करूँगी खुद से ही, अभी शैम्पू से कर लूँगी या फिर जो बॉडी वॉश होता है उससे करूँगी। और ये देखो मैंने अपना शैम्पू रेडी कर लिया है। ये मैं लेकर आई थी शैम्पू पाउडर, दिखाती हूँ आप लोगों को। स्कैल्प ऑयल दिखा चुकी हूँ मैं, ठीक है। शैम्पू पाउडर दिखा देती हूँ। और यहाँ पे भी सारा सिस्टम था, पानी गर्म करके अपना ले लो। और मैंने टोनर भी बनाया हुआ था, टोनर बस मेरा इतना ही बचा है, ठीक है। और टोनर मुझे यूज़ नहीं करना है, कल यूज़ करूँगी, थोड़ा सा बचा है। और मैं टोनर लगा के गई थी सन प्रोटेक्शन के लिए। और ये है शैम्पू, ठीक है। तो अब मैं शैम्पू जो है थोड़ा सा इसमें भी बचा है, मतलब इतना लेकर आई थी कि यहाँ पर 4-5 दिन का काम चल जाए, ठीक है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ शावर ले लूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पर कपड़े धो लूँगी। क्योंकि मैंने बात करी ड्राई क्लीन के लिए, तो वो कह रहे कि मैम अगर आप ड्राई क्लीन के लिए अभी दोगे तो कल आपको इसी समय मिलेगा, मतलब कि शाम को 8 बजे के करीब मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, हमारा मॉर्निंग का सुबह का चेकआउट है। यहाँ से हम लोग यहाँ पर हैं भरतपुर में। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये है भरतपुर वाला, जहाँ पे हमने होटल लिया है। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे नहीं पता है, मैं एक बार कंफर्म करूँगी, आप लोग को यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूँगी कि कौन सा एरिया है। रिटर्न में नहीं होता, जैसे टाइटल डाल देते हैं तो वो डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी आशीष नीचे गए हैं डिनर विनर का देखने के लिए। विमान चुप, ठीक है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, शावर लेकर के आती हूँ, नहाती हूँ। नहाने के बाद से मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ शैम्पू कर लूँ, शैम्पू करके रिंस वाटर और टोनर कर लूँगी। रिंस वाटर के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ एसेंशियल ऑयल है, वो डाल लूँगी 10 से 12 बूंद। पूरा प्रॉपर नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, और थोड़ा टाइम होता है। तो थोड़े टाइम में इंसान आपको जो जो चीज़ें दिखा रहे हैं आप उनको बस नोटिस करते चाहिए। बिकॉज क्या ना, हम यहाँ पर इंजॉय करने आए हैं। बट फिर भी मैं जो हेयर केयर कर रही हूँ तो मैंने कहा लगे हाथ शूट कर लेती हूँ और आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो बस मैं शैम्पू करने के बाद से टोनर लगा लूँगी। टोनर के बाद से मैं सोच रही हूँ सुबह मॉर्निंग में उठ कर जाऊँगी 6 बजे के करीब, फिर मैं लेप लगाऊँगी। तो जब लेप वगैरह लगाऊँगी तो फिर मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। फिर मैं लेप लगाकर नॉर्मल पानी से रिंस कर लूँगी। और रिंस करने के बाद से फिर मैं क्या करूँगी कि जो है ना वहाँ पर जाएंगे हम, जहाँ है ब्लॉक में दोबारा से, क्योंकि हमारी वहीं से फ़्लाइट है। तो जब हम वहाँ जाएंगे तो फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगी। क्योंकि हमारी वहाँ से फ़्लाइट है 20 तारीख की, ठीक है। तो आज आपका 18 तारीख है, तो 19 तारीख को हम लोग यहाँ से चेकआउट कर देंगे। तो 19 तारीख को हम वहाँ पर रुकेंगे, स्टे करेंगे। तो फिर मैं वहाँ पर जा कर के अपना जो है रात में ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगी लेप लगा कर, तो ऑयलिंग कर लूँगी, ठीक है। फिर 20 तारीख को मैं ना अपना मॉर्निंग में हेयर वॉश करके फिर निकलेंगे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो दिन की है 20 तारीख की, ठीक है। तो आज 18 तारीख का ये ब्लॉग मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, कल आगे का शेयर करूँगी, ठीक है। बाय।